जैसे 200 ताबूत रवाना किए गए। ये एक ऐसी खबर है जो पूरी कौम को हिलाकर रख देने के लिए काफी है। तो इंडिया आर्मी में जोश है, वो उनका 20,000 है कि आप 40 पे भी कहेंगे वो खड़े हो जाएंगे। उनका जो एक अपना तिरंगा है, वो अपनी भारत माँ कहते हैं, इंडिया जिंदाबाद, मतलब वो इस तरह के वर्ड, वो एक उनका अपना जोश आता है। आप तो इस फ्लोर से पिछले 1 साल से नहीं, पिछले 10 साल से ये कहते आ रहे हैं, हम माफी मांगते हैं, हम फलाना साहब है। अफसोस होता है और इंडिया एक का एक बंदा भी लगा दे, उनके 30 बंदों से भी ज्यादा आवाज होगी। ये बड़ी चीजें मैटर करती हैं। जो जंगें लड़ी जाती हैं वो जोश से लड़ी जाती। क्यों हम नाम लेते हुए घबराते हैं? क्या उनको बार बार रियासत में मौका नहीं? और इससे बड़ा दहशतगर्दी का हमला पाकिस्तान की हालिया तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिली। हमारे यहाँ पर हमारे आपस में लड़ रहे होते हैं मैडम, आर्मी या अपना पॉलिटिशियंस, ये आपस में जंग कर रहे होते हैं तो बीच में, इस वजह से पाकिस्तान का ये हाल है। 450 के करीब लोग जो हैं वो एक ही ट्रेन में बिठा दिए जाते हैं, जिसमें से मेजॉरिटी जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं, और फिर इस तरह से अटैक होता है। 200 के करीब बताए गए जिन लोगों ने अटैक किया था बीएलए की। कौन करता है? आर्मी करती है ना। पर अभी वहाँ से स्मगलिंग वगैरह भी यहाँ पर आ रही हैं चीजें, ठीक है ना, वहाँ से दहशतगर्द भी आ रहे हैं, अभी हाल ही में धमाके भी हो रहे हैं। तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? मुझे आप ही बताइए। मैं हूँ आपकी होस्ट आलिया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिया है और उन 48 आवर्स में से 20 आवर्स खत्म हो चुके हैं। इंडियन आर्मी का काम क्या है? सिर्फ बॉर्डर्स पर। ऑफ कोर्स वो अपने बॉर्डर के अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं, अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लोगों के लिए काम करते हैं आर्मी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों 40 घंटों से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन पाकिस्तान की सेना जाफर एक्सप्रेस से बंधकों को रिहा नहीं करवा पाई है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रखा था। जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक करने वाले बलूच विद्रोहियों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान अभी तक कितने लोगों की मौत हुई, इसकी कोई भी जानकारी सामने नहीं आ पाई है। हालांकि मीडिया से बात करते हुए रेलवे अधिकारियों ने कहा है कि क्वेटा रेलवे स्टेशन से 200 से अधिक ताबूत बोलन भेजे गए हैं। मीडिया से बात करते हुए एक अधिकारी ने कहा कि प्रशासन ने अब तक 200 से ज्यादा खाली ताबूत प्लेटफॉर्म पे लाए गए हैं, जिन्हें इस ट्रेन के द्वारा भेजा जाएगा। ट्रेन रवाना होने से पहले 130 और ताबूत भी उसमें रखे गए हैं। अब पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि देखो कितने सारे ताबूत घटना स्थल पे भेजे जा रहे हैं। इसका साफ मतलब है कि बहुत सारे लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान की आर्मी हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है, कुछ भी नहीं कर पा रही है। पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि देखो कैसी नापाक आर्मी है जो अपने लोगों को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाई। 200 ताबूत रवाना किए गए। ये एक ऐसी खबर है जो पूरी कौम को हिलाकर रख देने के लिए काफी है। और इससे बड़ा दहशतगर्दी का हमला पाकिस्तान की हालिया तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। इस हवाले से बड़ी आम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है, क्योंकि इस सब में कुछ मजीद डिटेल्स भी मुझ तक पहुंची। इस वक्त ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस को असल में कौन कौन सी मुश्किलात का सामना है, सिक्योरिटी फोर्सेस के पास कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ बंधे हुए हैं। मैडम बड़ी परेशान कुन सिचुएशन है बलूचिस्तान के अंदर। अभी तक एक तो क्लैरिटी कोई नहीं है। क्लैरिटी इन सेंस के गवर्नमेंट बोल नहीं रही, और जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई। जो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आई है उसमें ये है कि 190 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, 30 दहशतगर्द कत्ल हो गए हैं, उनको मारा गया है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? क्या कहेंगी? ये क्या सिचुएशन आपके सामने, आप इसको कैसे देखती हैं, ये जो कुछ हो रहा है, और हाउ दिस इज शोइंग पाकिस्तान का क्या इमेज बन रहा है दुनिया के सामने? सर, सबसे पहले तो बलूचिस्तान में जो है वो काफ़ी टाइम से सिचुएशन ख़राब चल रही थी, आप भी जानते हैं, और कई लोग जो हमें सुन रहे हैं उनको भी यकीनन पता होगा। और ये कई जगह पर ये छोटे छोटे करके कह लीजिए अटैक्स जो थे वो बीएलए के और दूसरे चल ही रहे थे। हमने तो यहाँ तक भी सुना था कि टीटीपी वाले जो हैं वो इनके साथ मिल गए हैं और ये लोग मिलकर अब अटैक कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं अटैक करने का। उसके साथ आपने देखा चाइनीज़ वर्कर्स के ऊपर भी अटैक चल रहा था, बड़ा कुछ होता रहा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारी गवर्नमेंट है या जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने इस बात को कोई ख़ास सीरियसली नहीं लिया और इस चीज़ को चलने दिया। वरना बहुत पहले जो है वो बलूचिस्तान के लोगों से, जो ख़ासतौर पे जो नाराज़ बलोच हैं, उनको बिठाकर बात करनी चाहिए थी, डायलॉग होना चाहिए था, उनकी जो डिमांड्स हैं उसके ऊपर गौर होना चाहिए था।
लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर मारंग बलोच भी कई बार जो है वो इस्लामाबाद आई प्रेस क्लब के आगे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। बाद में वो प्रेस क्लब के सामने जहाँ बैठा करती थी या दूसरे लोग आके बलूचिस्तान से बैठते थे, वो जगह ही गवर्नमेंट ने तोड़वा दी कि ना कोई जगह होगी ना कोई बैठ पाएगा। तो जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बजाय अगर आप उनसे अपना मुंह छुपाते फिरेंगे तो फिर यही रिजल्ट निकलेगा जो इस वक्त निकला है। और ऐसे तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि जी हमारी एजेंसीज को नंबर 1 भी कहा जाता है, बहुत तारीफें भी की जाती है, लेकिन इतना बड़ा अटैक प्लान हो गया और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। तो एक खबर ये भी आ रही थी कि जितने लोग अभी तक रेस्क्यू किए गए हैं 180 के करीब बताए जा रहे हैं जो रेस्क्यू किए गए हैं, 30 के करीब कहा जा रहा है जो बीएलए के लोग थे जिनको टेररिस्ट बताया जा रहा है उनको मार गिराया गया है या उनकी जानें गई हैं। मगर शुरू में अगर आप खबर को चेक करें, जब ये न्यूज़ आई थी उस वक्त ये कहा जा रहा था कि बीएलए के लोगों ने खुद जो है वो लेडीज़ को और जो बुजुर्ग लोग थे या बच्चे थे उनको खुद उन्होंने छोड़ा। ना सिर्फ ये बल्कि कई पैसेंजर्स जो हैं उनकी वीडियोस भी मौजूद हैं सोशल मीडिया पे जो यही बता रहे हैं कि बीएलए के लोगों ने खुद छोड़ दिया। लेकिन खैर किसी ने भी किया, बहरहाल वो आ गए हैं। दूसरी बात, कुछ दिन पहले ये भी कहा गया था कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं वो बाय रोड ट्रेवल ना करें। ये बात उनके लिए केपीके के लिए भी कही गई थी, बलूचिस्तान के लिए भी कही गई थी, क्योंकि अटैक होने का खतरा है, क्योंकि कहीं ना कहीं से ज़ाहिर है न्यूज़ तो थोड़ी बहुत आ रही होगी। मगर उसके बाद सर 450 के करीब लोग जो हैं वो एक ही ट्रेन में बिठा दिए जाते हैं, जिसमें से मेजॉरिटी जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं। और फिर इस तरह से अटैक होता है। 200 के करीब बताए गए जिन लोगों ने अटैक किया था बीएलए के। अब इन्होंने उनको कह रहे हैं कि जी उनके ऊपर ऑपरेशन चल रहा है, डिमांड उनकी वही है। और दूसरे दिन आपने देखा कि कल भी उन्होंने प्रेस रिलीज बीएलए ने एक इशू की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जो उनके लोग अरेस्ट किए गए उनको छोड़ा जाए, साथ ही साथ उन्होंने कहा ऑपरेशन बंद किया जाए। लेकिन उस तरफ अभी ज़ाहिर बात नहीं हो रही। गवर्नमेंट की तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि इसके ऊपर एक्शन ही होगा। उससे पहले मैं आपको ये भी ज़रूर कहूँगी कि कल जब अटैक हुआ था तो उसके बाद कई घंटे पाकिस्तान टीवी चैनल्स पे सिर्फ एक बार न्यूज़ आके और बात खत्म हो गई थी। वही इमरान खान और बिलावल भुट्टो और वो लगे हुए थे। उसके बाद कोई 4-5 घंटे के बाद जब इंडियन मीडिया ने ये खबर देनी शुरू की और बाकी सारी दुनिया से ये न्यूज़ चलने लगी, तब इनको ख्याल आया। उसके बाद कहा गया कि जी प्राइम मिनिस्टर ने अफसोस किया है, मोहसिन नकवी साहब ने अफसोस किया है, बिलावल भुट्टो सबके नाम आए। मोहसिन नकवी साहब ये वही साहब हैं जो कह रहे थे कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है और जो लोग अटैक कर रहे हैं ये एक एसएचओ की मार है। आपको याद होगा। तो पाकिस्तान का इंप्रेशन तो सर बहुत ख़राब जा रहा है। और अगर कोई ये कहता है कि यहाँ पे टूरिज्म होगी, यहाँ पे बिजनेस होगा, यहाँ पे लोग आएंगे, तो ऐसे हालात में आप देखिए कि कौन आने को तैयार होगा। देखिए, ये आपकी बात सही है कि थोड़ी सी जो नेग्लिजेंस आ रही है कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग इम्पोर्टेंट